I see a man who is very tall. अब यही सेंटेंस मैं पास्ट टेंस में बना दूं तो I saw a man who was very tall. ये प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है, ये पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, सी का क्या किया, सॉ किया। अब और एक बदलाव क्या किया, यहाँ पर मैंने इज यूज किया तो यहाँ पर मैंने वॉज यूज किया, क्योंकि इज यह प्रेजेंट टेंस में आता है और वॉज पास्ट टेंस में आता है। इज इट क्लियर और नॉट? अब मुझे बताओ बच्चों, कोई भी सेंटेंस तैयार करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अब तुझे मैंने कहा कि तेरा पूरा नाम बता, पूरा नाम, तो तू सबसे पहले क्या नाम लेगा? सबसे पहले किसका नाम लेगा? पापा का नाम लेगा। तेरा पूरा नाम बताने के लिए पापा का नाम पहले लेगा। तू अपना खुद का नाम लेगा, उसके बाद में किसका नाम लेगा? पापा का नाम लेगा। फिर क्या लेगा? अम्मी का नाम लेगा। अच्छा चलो, अम्मी का नाम लेगा। फिर लास्ट में तू बैठ नीचे, उभा राहा बाळा। तुला जर पूर्ण नाव तुला सांगायचं आहे तर सर्वात पहिले तू कोणाचं नाव घेणार? स्वतःचं, नंतर पप्पाचं, मग शेवटी सरनेम। यस, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप आपका खुद का पूरा नाम आपको बताना है तो आप पहले क्या करोगे? खुद का नाम लोगे, फिर पापा का नाम लोगे। आजकल तो मम्मी का भी नाम लगाते हैं, तो जो मम्मी का नाम लगाते हैं वो मम्मी का नाम लेंगे और लास्ट में अपना सरनेम लेंगे। इज इट क्लियर? तो पूरा नाम बताने के लिए हमें 3 की जरूरत होती है। आई बात समझ में? उसी तरह से कोई भी एक सेंटेंस पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों की जरूरत होती है। इसके बाद ही हमारा कोई भी सेंटेंस पूरा होता है। समझ में आया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस पूरा होने के लिए इन तीनों की हमें जरूरत होती है। अब मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट तो बताए हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। किसी का नाम, ये पूरे सब्जेक्ट में जाएंगे। आई बात समझ में? तो सब्जेक्ट जो है ना बच्चों, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के 3 अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलते हैं? 3। एक तो सब्जेक्ट यानी विषय, दूसरा सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो यहाँ पर हम यूज करते हैं कि कार्य करने वाले को हम कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। वो जो कार्य करता है उसे हम वर्ब कहते हैं, और जिसके ऊपर वह कार्य कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। अब इसी सब्जेक्ट को हम उद्देश्य कहते हैं। तो आज हमें उद्देश्य कैसे आता है ये मैं बता दूं। देखो यहाँ पर मैंने कहा आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो ये जो पहला है ये आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। वो जो उद्देश्य मैंने आपको बताया था ना, और ये जो बचा हुआ जितना भी सेंटेंस है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट 3 प्रकार में, सब्जेक्ट यानी विषय, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सब्जेक्ट यानी कर्ता, और सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और ये विधेय। प्रेडिकेट को क्या कहते हैं? विधेय। तो शुरू में आया हुआ सब्जेक्ट होता है, बाकी का बचा हुआ पूरा क्या होता है बच्चों? प्रेडिकेट होता है। ये तो मैंने आपको सेंटेंस की, अलग अलग सेंटेंस की पहचान करा दी थी। अब हमें देखना है क्लॉजेस। क्या देखना है बच्चों? क्लॉजेस। अब क्लॉजेस यानी क्या?
कि जो भी बड़ा लंबा चौड़ा जो सेंटेंस होता है ना बच्चों, वो सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, वाक्यांश, वाक्य के अंश, उसे हम क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज। तो वाक्य के अभी ये देखो, ये एक सेंटेंस हुआ, ये यहां तक एक सेंटेंस हुआ, ये यहां तक एक सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस का मतलब निकलता है क्या? आई सी अ मैन, मैं एक आदमी देखता हूं। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई बात समझ में? एक प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा, एक पास्ट टेंस में कहा। क्या इसका अर्थ निकल रहा है? निकल रहा है? नहीं। मैंने एक आदमी देखा, मैं एक आदमी देखता हूं, याच्यात तर तुला कळत नाही का की बाबा मी एक माणूस पाहिला किंवा मी एक माणूस पाहतोय, मग वाक्याचा अर्थ निघतो त्याच्यात। तो ये जो है इसमें वाक्य का अर्थ निकल रहा है। पर अगर मैंने ये यहां से यहां तक पढ़ा, हु इज वेरी टॉल या हु वॉज वेरी टॉल, बहुत ऊंचा था, तो कौन ऊंचा है? अगर मैंने इतना ही पढ़ लिया, कंफ्यूज, कौन ऊंचा है टीचर, कौन ऊंचा है? बिल्ली, डॉगी, एलिफेंट, जिराफ, टीचर कौन ऊंचा है? हमें पता ही नहीं चल रहा आप किसके बारे में टीचर कह रही हो। जब हमें ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ये जानने के लिए बच्चों हमें इसके पहले जाना पड़ेगा, इसके आगे के सेंटेंस की तरफ जाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि टीचर किसके बारे में बात कर रही है। तो बताओ, क्या इससे पता चला कि कौन ऊंचा है? नहीं। पर अगर मैंने ये वाला शो किया, ये फुल स्टॉप निकाल के इससे मैंने जोड़ दिया, आई सी अ मैन हु इज वेरी टॉल, या आई सॉ अ मैन हु वॉज वेरी टॉल, तो क्या पता चला अभी कौन ऊंचा है? पता चला? वेरी नाइस। तो पहले वाले सेंटेंस से हमें पता चलता है दूसरा वाला सेंटेंस का अर्थ क्या है। तो पहले वाले सेंटेंस को किसी की भी जरूरत नहीं, वो खुद का एक अर्थ है। आई सी अ मैन, आई सॉ अ मैन। और दूसरे वाले सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस पे निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? डिपेंड। मैंने कहा था ना 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस, उसी तरह से ये पहला सेंटेंस स्वतंत्र है, उसका खुद का एक अर्थ है, उसका खुद का एक अर्थ निकलता है। पर सेकंड वाला सेंटेंस डिपेंडेंट है वो, ये इस सेंटेंस के ऊपर। तो बताओ, ये वाला सेंटेंस, ये जो क्लॉजेस है ना बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, इसी को मेन क्लॉज कहते हैं। तो अब मुझे बता बच्चों, इसमें से इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? ये साइड नहीं, ये पहला वाला सेंटेंस, ठीक है। अब यहां पर हु इज अ टॉल, हु इज वेरी टॉल, ये क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो क्लॉज पहचानने को है बच्चों आपको, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज पहचानने को आया आपको? यस, वेरी नाइस। अब ये जब भी हम जोड़ते हैं ना बच्चों, बोर्ड की एग्जाम में, 10th की बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि क्लॉज बनाओ, क्लॉज आगे का एक बड़ा मतलब सेंटेंस को बढ़ाओ। तो जब वो सेंटेंस हम बढ़ाते हैं तब हम यहां पर हु, वेयर, व्हिच, व्हेन ऐसे सेंटेंस से जो ऐसे शब्द जोड़कर हम क्लॉज बनाते हैं। और ये जो है ना बच्चों, ये जो वेयर, व्हिच, व्हेन या हु, इसे हम क्या कहेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे कहा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है?
सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज है? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसे क्या कहोगे? इसे ये जो दिया मैंने, हु दिया है, वेयर, व्हिच, व्हेन, इसे क्या कहोगे? सबऑर्डिनेटर। क्या कहोगे? सबऑर्डिनेटर। ये बात याद रखना है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन की मतलब से नहीं आया है। आप कहोगे हु यानी कौन, व्हिच यानी वेयर यानी कहां, व्हिच यानी कौन सा, व्हेन यानी कब। ये इस अर्थ से नहीं आया है। ये कैसा आया? हु यानी जो, है ना, वेयर यानी जहां। इस तरह से अभी मैं आगे के सेंटेंस और दूंगी तब पता चलेगा। जैसे यहाँ पे आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा जो, इसका मतलब क्या है? जो ऊंचा था। आई बात समझ में? क्लॉजेस समझ में आया ना? ये पूरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेटर। देखो यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड की बुक में पेज नंबर 44 में लैंग्वेज स्टडी में ये टॉपिक दिया है क्लॉजेस का। इसमें आपको देखने को मिलेगा डिपेंडेंट या और सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटर, ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए सिर्फ 2 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, लेक्चर खत्म हो रहा है। तो ये इसमें से मुझे आप बताओगे कि इसमें से मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है या सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? बताओगे कोई? फटाफट बताना है। हाँ बोल बेटा, ये कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिपेंडेंट क्लॉज। इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सेम ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और ये डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसे क्या कहोगे? अभी मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेटर। यस, सबऑर्डिनेटर। अभी 8वीं का जो बुक है तुम्हारा पेज नंबर 44, उसमें पूरा दिया हुआ है, उसका स्टडी करके आना। मैं कल इसकी टेस्ट लूंगी आपको। तो क्लॉजेस समझ में आया आपको बच्चों? बस बेटा, आज आपने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इसलिए थैंक यू टीचर। धन्यवाद। अब आपको क्लॉजेस अच्छी तरह से समझ में आए। अब आपको मैंने कुछ सेंटेंसेस ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिए हैं, आपको उसमें कोऑर्डिनेटर लगाकर क्लॉजेस बनाने हैं। तो क्या लगेगा? हु लगेगा कि व्हिच लगेगा? व्हिच। शाबाश। ये फुल स्टॉप निकाल दूं तो व्हिच। यहाँ पे क्या है? इज। मैं यहाँ पे क्या लूंगी? इज। अब व्हिच इज। आपको किताब कैसी दिखती है बेटा? देखो तो ये किताब कैसी लग रही है? पतली लग रही है, छोटी लग रही है? ये किताब कैसी लग रही है? छोटी लग रही है, स्मॉल लग रही है ना? तो स्मॉल की स्पेलिंग आती है? नहीं आती। बिग की स्पेलिंग आती है? बिग। बिग की आती है? बताओ। हाँ शाबाश, BIG बिग। हो गया। देखो मैजिक। दिस इज अ बुक व्हिच इज बिग। किताब बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, कलरफुल हो सकती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, कुछ भी उसका एडजेक्टिव एक लिख दो। आई बात समझ में? क्लॉजेस कैसे लगाने हैं? चलो जाओ जगह पे। चलो नेक्स्ट। शी इज अ गर्ल। अब दिमाग में रखो, गर्ल कितने प्रकार की हो सकती है? सुंदर हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है, होशियार, स्मार्ट, मेहनती, हार्ड वर्किंग, है ना? तो चलो कौन आएगा? आजा बेटा तू। डरना नहीं है, कम ऑन। चलो अब तो बोलो। अभी गर्ल है, उधर जाओ। ये गर्ल है, गर्ल को क्या लगेगा? हु लगेगा कि व्हिच लगेगा? हु लगेगा। ये फुल स्टॉप निकाल के मैं क्या लगा दूंगी? हु। अब बताओ, कोई भी लड़की तुम्हें कैसी लगती है?
हाँ इज, हु इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हु इज ब्यूटीफुल, ऐसे भी हो सकता है. हु इज माई सिस्टर, हु इज माई फ्रेंड. अब बताते समय मैंने पहले क्या बोला है, यहां पर जब एडजेक्टिव लगता है तो यहां पर आर्टिकल लगेगा क्या, नहीं लगेगा. नेक्स्ट सेंटेंस के लिए कौन आता है, ये चूहा है, चूहा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा. चूहा दौड़ता है, हंसता है, हंसता है चूहा, क्यों नहीं हंसता, हंसता होगा वो, तुमको बताता नहीं वो मैं हंस रहा हूं करके, हंसता होगा अकेले में हंसता है. अकेले में हंसता है. चलो अब इस चूहे के बारे में कौन बताएगा, आजा बेटा आगे आजा. बड़ा चूहा, चलो अब ये चूहा है, बराबर है, बोल. हु लगेगा कि विच लगेगा, हु, शाबाश. चलो हु, हाँ इज का इज. यस, हु इज ब्लैक, BLACK ब्लैक. वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत सही जवाब दिया बेटा. जाओ जगह पे. नेक्स्ट, दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग. अब दूर से तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, अच्छा चलो मैं बता रही हूँ कि वो भाग रहा है, वो कुत्ता भाग रहा है. चलो कौन बनाएगा, दैट इज अ डॉग, वो डॉग है जो भाग रहा है. चलो जल्दी, ऐसे नहीं भागता है वो स्टाइल में. चलो कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, आजा आजा आजा. वेरी गुड. खुद से जो हाथ ऊपर करते हैं ना मुझे बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है. चलो डॉग है तो जिंदा है तो क्या लगेगा, हु, फिर ये इज, हु इज रनिंग, जो दौड़ रहा है, रनिंग. मिस, दैट इज अ डॉग हु इज रनिंग, जो भाग रहा है. अभी तुम भी भागो. नेक्स्ट, दिस इज अ टेबल, एक टेबल है, वो टेबल तुम्हें कैसा दिखता है, चलो बताओ, तुम बताओ. टेबल है तो क्या लगेगा, विच, विच लगेगा. अब वीडियो निकालने वाला हमें बताएगा. हाँ, विच इज इज, स्मॉल, विच इज स्मॉल. यस, विच इज स्मॉल, वो छोटा है. अब ना एक मैं सेंटेंस देती हूँ, देखो. हाँ, ये 2024 10th की क्वेश्चन पेपर है. इसमें देखो ये आया है क्लॉज लगाने का. आई नो द डॉक्टर. ओके, आई नो द डॉक्टर, मैं जानता हूं, मैं एक, आई नो द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को जानता हूं. सदाबाजा, ये 10th में आया हुआ है 2024 का. आई नो द डॉक्टर हु, शाबाश, इज वेरी clever. Full stop, full stop. Yes. Yes. Hey, good girl, very nice girl, very good girl. देखो, I know the doctor who is very clever, who is very rich, who is very smart, who is brilliant, popular, फेमस. जो भी एडजेक्टिव है तुम लगा के वो सेंटेंस को क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेटर लगाकर
आप इस सेंटेंस को क्या करते हो, कर सकते हो, बना सकते हो। एक्सपांड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्लॉजेस लगाने आएंगे हाँ यस। तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो मेन क्लॉज होता है, और ये इसके बाद का होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अब तक के सेंटेंसेस में आपने यही सीखा। अब मुझे एक बात बताओ, जो पहला सेंटेंस है, when the train stops we will get off it, मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज? टीचर मेन क्लास मेन क्लॉज फर्स्ट है। नहीं, हाँ ये सब और नहीं कर रहे। यस ये सबऑर्डिनेटर है, देखो ना, मैं नहीं सबऑर्डिनेटर जिससे जुड़ता है ना, जैसा ट्रेन का डब्बा है, ये मैं सबऑर्डिनेटर हूँ, और मेरे से जो सेंटेंस जुड़ा है वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेटर वर्ड्स जिससे जुड़ता है उसे कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। पीछे का क्या होगा? मेन क्लॉज। कौन सा होगा? ये मेन क्लॉज होगा, और ये डिपेंडेंट क्लॉज भी इसे कहेंगे। आपको बात समझ में आई बच्चों? Yes. तो 10वीं में जाओगे तो कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं। पहला मेन क्लॉज नहीं देंगे और सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं देंगे, ऐसा उल्टा करके दे देंगे और कंफ्यूज कर देंगे। पहचानो इसमें का सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा है। तो आप तो अगर दिमाग में रखोगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आता है तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सबऑर्डिनेटर किससे जुड़ा है? ये है सबऑर्डिनेटर, तो जिससे सबऑर्डिनेटर जुड़ा है वही होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आया? अब सेकंड वाले में बताओ मुझे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? सेकंड वाले में ये यहां से लेके यहां तक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये मेन क्लॉज है। और थर्ड वाले में बताओ बच्चों, थर्ड वाले में यस फर्स्ट वाला, ये इफ यानी अगर। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम अगर कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है मेन क्लॉज। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, रखोगे? Yes. तो याद रखना है, सबऑर्डिनेटर जिससे जुड़ता है उसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आया?